बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा और हज के मसाइल आपसे चल रहे थे, उसके बारे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर छोटे छोटे गुफ्तगू, मुख्तसर गुफ्तगू आपके साथ चल रही थी। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हज बदल। हज बदल क्या होता है, इसके लिए क्या शराइत हैं, इसके बारे में आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हज बदल के समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो शरीयत ने हमारे ज़िम्मे इबादात लगाई हैं वो असलन दो किस्में हैं, वैसे तीन किस्में बन जाती हैं। यानी एक किस्म इबादात की वो है जिनका ताल्लुक माल के साथ है, यानी उनकी अदायगी माल के साथ होगी, पैसों के साथ होगी, रिज़्क़ के साथ होगी। और दूसरी किस्म वो है कि जिसका ताल्लुक बदन के साथ है, कि वो इबादत तब होगी जब आप बदन के साथ इबादत करेंगे। और तीसरी इन दोनों का मजमुआ बन जाती है कि कुछ इबादतें वो जिनमें बदन का भी दखल है और माल का भी दखल है। जो इबादतें ऐसी हैं कि जिनमें सिर्फ माल का दखल है, उनमें कोई दूसरा आपका नाइब बन सकता है, आप किसी दूसरे के नाइब बन सकते हैं और उनकी तरफ से नाइब बनकर या वो आपकी तरफ से नाइब बनकर उस इबादत को अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपकी बीवी के ज़िम्मे ज़कात आती है और लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, आप उसकी इजाज़त से अपनी तरफ से अपने पैसों से उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दें, तो क्या ख्याल है, ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। इसी तरह कोई आपकी तरफ से ज़कात अदा कर दे, कोई दोस्त, कोई अजीज़, कोई ताल्लुक़ वाला, और तो वो ज़कात क्या हो जाएगी, आपकी तरफ से अदा हो जाएगी। तो ये उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जो बदनी इबादत है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ये कोई दूसरा किसी की तरफ से अदा नहीं कर सकता। इसमें शरीयत ने चूंकि बदन है, बदन को के साथ इसको जोड़ा है, तो हर शख्स साहिब बदन खुद इसका मुकल्लफ है। इसीलिए रोजा आपकी तरफ से कोई अदा नहीं कर सकता, जो नमाज आपकी तरफ से कोई अदा नहीं कर सकता। अब तीसरी किस्म की तरफ आ जाइए कि हज, इसमें माल का भी दखल है और बदन का भी दखल है। पैसे भी होना शर्त है, मुकल्लफ होना भी शर्त है, ठीक है, सही सालिम होना भी शर्त है, उसके साथ साथ ज़ादिरा भी शर्त है कि भाई जितने दिन हज में बाहर रहना है, उतने दिन का अपना खर्चा, अपने अहल अयाल का खर्चा आपके पास हो तो आप हज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, आपके जिम्मे में नहीं आएगा। तो चूंकि इसमें दो हैसियतें, माल भी हो, ठीक है, माली इबादत भी है, और बदन भी सही हो, बदन इबादत भी है। तो जब दो हैसियतें हैं तो इसलिए इसमें दोनों तरह की काम है। अगर कोई शख्स साहिबे इस्तिताअत हो जाए और उसके जिम्मे में हज फर्ज हो जाए, तो चूंकि ये बदनी इबादत है, इसलिए जब तक वो कर सकता है, ठीक है, उस वक्त तक उसकी तरफ से कोई नाइब बनकर नहीं कर सकता। उस वक्त तक उसकी तरफ से कोई नाइब बनकर इबादत करे, हज अदा कर दे नहीं होगा। हज तभी अदा होगा जब वो खुद अदा करे। अलबत्ता अगर कोई शख्स ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया है कि जिससे उसको अब वापसी की उम्मीद ही नहीं है, यानी सेहत नहीं रही, बदन इस काबिल नहीं रहा, या उसकी मौत का वक्त आ गया, उसने हज नहीं किया, तो अब उसके जिम्मे में है कि वो वसीयत करके चला जाए। यानी उसकी तरफ से अब कोई शख्स जब वो अदा करने पे कादिर नहीं रहा, अब कोई और शख्स उसकी तरफ से क्या कर सकता है, हज बदल अदा कर सकता है। उसके हुक्म से करे तब भी, अगर कोई अपनी रजामंदी से करे और उसकी तरफ से करना चाहे और उसने पहले हज किया हो, ठीक है, वो उसकी तरफ से हज बदल अदा कर सकता है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि हज बदल का मतलब है कि एक शख्स पर हज फर्ज था, फिर वो नहीं कर सका, दुनिया से चला गया, उसने वसीयत कर दी, तो बहरहाल किसी भी सूरत में जब वो खुद आजिज हो गया, अब उसकी तरफ से हज बदल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये है हज बदल और ये है इसकी वजाहत। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही समझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।